बहुत बहुत स्वागत सर आपका। बातचीत का ये सिलसिला आगे बढ़े, लेकिन सबसे पहले आपसे, क्योंकि नवा छत्तीसगढ़ को नवा छत्तीसगढ़ बनाना है, तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं? चूंकि हमारा छत्तीसगढ़, जैसे कि अभी और भी वक्ताओं ने बोला, छत्तीसगढ़िया, आप लोग भी बैठे हैं, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो छत्तीसगढ़ के जो वासी हैं, ये सिर्फ कहावत नहीं है, वाकई में छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं उनके दिल में मार्मिकता है, उनके दिल में लोगों के लिए प्रेम है, और वो समझते हैं। आप किसी भी छत्तीसगढ़ वासी से उसे एड्रेस पूछेंगे तो आपको बोलेगा भैया मैं आपको घर तक छोड़ दे रहा हूं। ऐसा सा हृदय छत्तीसगढ़ है। तो मुझे लगता है मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूं कि मेरी मातृभूमि है और मेरा नेरवा यहां गड़ा है। नेरवा का मतलब जो बच्चे की नाल होती है उसको नेरवा बोलते हैं। तो छत्तीसगढ़ इस भारत देश का सबसे समृद्ध और राज्य बने, यही हमारी छत्तीसगढ़ियों की विजन है और यही हमारी चाहत है जी। और मुझे लगता है विजन और ये जो चाहत है आपके जरूर पूरी होगी, क्योंकि कहते हैं कि अगर हम शिद्दत से किसी चीज को चाहें तो वो जरूर मिलती है, निश्चित रूप से। अच्छा, 1 साल के अंदर आपने बागेश्वर धाम जी और शंकराचार्य जी का प्रोग्राम कराया, आपको क्या लगता है कि उससे समाज में क्या प्रभाव पड़ा होगा? धर्मो रक्षित रक्षिता, और धर्म है तो सब कुछ है। भगवान ने वराह अवतार लेकर इस पृथ्वी को बाहर निकाला। धर्म, जहां तक प्रदीप मिश्रा और बागेश्वर धाम की कथा का बात है, प्रदीप मिश्रा जी की जो कथा थी उसका समाज में जबरदस्त असर हुआ। आज बच्चा स्कूल बाद में जा रहा है, पहले वो शिवालय जा रहा है। गृहिणी काम करने बाद में जा रही है, पहले वो शिवालय जा रही है। आदमी ऑफिस में काम करने बाद में जा रहा है, पहले वो शिवालय जा रहा है। लोग सनातनी, और उनका जो भाव था, सनातनी तो थे लेकिन जो भाव था उसको किसी ने जगाने का काम किया है, तो वह प्रदीप मिश्रा जी ने किया है और बागेश्वर धाम ने किया है। मुझे ऐसा लगता है पहले संत होंगे जिन्होंने खुले मंच से हिंदू राष्ट्र की बात की। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाला संत, और उनके मंच से पहले संत होंगे जिनके मंच से 1000 परिवार ने घर वापसी की। हमारे हिंदू भाई जो भटक जाते हैं, तो ऐसे बागेश्वर धाम जी की कथा, प्रदीप मिश्रा जी की कथा कराने का यदि मुझे सौभाग्य मिला, जहां तक बात है रायपुर की, इस प्रदेश की, तो मुझसे पैसे में मुझे लगता है कि 1000 गुना ज्यादा पैसे वाले लोग यहां हैं। लेकिन पैसे की यदि कोई सदगति हो सकती है तो धर्म के माध्यम से हो सकती है, और भगवान ने मुझे बड़ा सौभाग्य दिया है कि मैं धर्म की, इस पैसे की सदगति कर रहा हूं इन धर्म के माध्यम से। धर्म के माध्यम से जी। अच्छा, क्योंकि आप बहुत धार्मिक काम भी करते हैं, तो मैं आपसे यही पूछने वाली हूँ कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? क्योंकि बागेश्वर धाम में भी आपने बहुत सारे लोगों की मदद की है, इसके अलावा आपने बहुत सारे गरीबों का विवाह भी करवाया, ये कहाँ से मिलता है आपको मोटिवेशन? ये हमारे धर्म से मिलती है, ये हमारे शास्त्रों से मिलती है। हमारे शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं उन बातों से मिलती है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला सीता की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। वैसे ही यह देश, हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए करे, लेकिन धर्म में यह सिखाते हैं कि हम दूसरों के लिए करें। हम हमारे ऐसे व्यक्ति के करें जिसको हम जानते नहीं, अंतिम व्यक्ति जिसको लाभ मिलना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अभी भी हमारे देश में 1% पैसा 99% लोगों के पास है, और 99% पैसा 1% लोगों के पास है। यह असमानता जो है कहीं ना कहीं उन लोगों को छोड़ देती है, विकास के पहियों में वो छूट जाते हैं, या वो लोग छूट जाते हैं जो अपने बच्चों के लिए शिक्षा चाहते हैं, अपने परिवार के लिए अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं। कई लोग ऐसे हैं
जिनकी परिस्थिति ऐसी है कि जो अपने पिता को मरते हुए देख रहे हैं लेकिन इलाज नहीं करा पा रहे हैं, अपनी माता को तड़पते हुए देख रहे हैं लेकिन उनका इलाज नहीं करा पा रहे हैं। भारतवर्ष में जितने भी पैसे वाले धनाढ्य लोग हैं, मैं उनसे एक ही निवेदन करूंगा कि भारत के इतिहास में यदि किसी को पूजा गया है तो महान संतों को पूजा गया है, रविदास जी को पूजा गया है, कबीर दास जी को पूजा गया है, गुरु घासीदास जी को पूजा गया है, गौतम बुद्ध जी को पूजा गया है, या उनको याद किया जाता है। 5000 साल पुराने किसी भी संत का नाम आपसे पूछूंगा तो आप बता सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 5000 नहीं, 100 साल 200 साल पुराने पैसे वाले का नाम पूछूंगा तो आप नहीं बता पाएंगे। तो पैसे से आदमी को याद नहीं किया जाता, उसके कर्मों से आदमी को याद किया जाता है। तो सत्कर्म जरूरी है, धर्म का कर्म जरूरी है और परोपकार जरूरी है। और ये जो कार्य है ये आप करते ही रहते हैं, क्योंकि अगर आपकी बात की जाए तो आप प्रकृति प्रेमी भी हैं, आप सनातन धर्मी भी हैं। तो ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि भारत की ग्रोथ और सनातन धर्म में वृद्धि को आप कैसे साथ साथ देखते हैं? मुमकिन है? बिना सनातन के, बिना धर्म के भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारतवर्ष सनातनियों का देश है। सनातन धर्म और संस्कृति, हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम उसके पैर छूते हैं, हम अपने माता पिता के पैर छूते हैं। हमारे धर्म में है कि हम एक शादी करते हैं और उसी के साथ जीवन भर रहते हैं। हमारे धर्म में है कि हम पहला निवाला निकालते हैं तो किसी और के लिए निकालते हैं। हम गौग्रास निकालते हैं, हम हमारे स्वान के लिए निकालते हैं। पहली फसल जब आती है तो 4 दाना हम धरती मां के लिए निकालते हैं। हमारे धर्म में दूसरे के लिए करना यह सबसे प्रमुख है। मुझे नहीं लगता कि विश्व में कोई दूसरा धर्म कहलाता ही नहीं, धर्म सिर्फ एक है, वो है सनातन हिंदू धर्म। बाकी सब विचारधाराएं हैं, व्यक्ति के पीछे विचारधारा चलती है। यीशु मसीह जी हुए व्यक्ति थे, पैगंबर मोहम्मद अकबर हुए वो भी व्यक्ति थे, लेकिन हमारा धर्म ऐसा धर्म है जो व्यक्तियों पे भरोसा नहीं करता, वो साक्षात शिव पे भरोसा करता है जिन्होंने अवतार लिए। तो अवतार लेना और मनुष्य का जन्म लेना, इन दोनों चीजों में बहुत फर्क है। और मुझे लगता है कि आप जब ऐसी बातें करते हैं तभी जो छत्तीसगढ़ का युवा है वो आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर भी होता है। जो भी बात निकले दिल से निकले, वो दिल से निकले। दिमाग का यहाँ पर कोई रोल है ही नहीं, और शायद इसीलिए दिल से निकली हुई बात दिल तक जाती है। दिल तक जाती है निश्चित रूप से। क्योंकि देखिए जो छत्तीसगढ़ का यूथ है वो आपको यूथ आइकॉन के तौर पर देखता है, आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर भी होता है। तो ऐसे में आप भारत 24 के इस मंच से क्या मैसेज देना चाहेंगे उस यूथ को? भारत 24 का जो एक मंच है, इससे पहले भी मैं आपके कनक्लेव में दिल्ली में शामिल हुआ था, एमजे जी, जगदीश चंद्रा जी सभी वहां उपस्थित थे। उस टाइम विजन ऑफ न्यू इंडिया था, टैगलाइन है हमारी, है ना। और आज जो है वो विजन ऑफ छत्तीसगढ़ है। तो ये हमारा गढ़ है और हम यहाँ के क्या बोले उनको हम यहाँ के शेर तो नहीं बोल सकते, हाँ, लेकिन सनातनी है। निश्चित रूप से आपका यहाँ आना, हम आपका स्वागत करते हैं, पूरी भारत 24 टीम का स्वागत करते हैं, शर्मा जी का स्वागत करते हैं। आप निश्चित रूप से समाज में ऐसे लोगों को ऊपर लाना चाहते हैं जो समाज में अच्छा कार्य कर रहे हैं, और ऐसा करने से अगर मुझे लोग देख रहे हैं, निश्चित रूप से उनके दिमाग में असर हो रहा है कि भैया हम भी इस प्लेटफॉर्म पे जाएं। इतने सारे राष्ट्रीय चैनल हैं, उसमें एक भारत 24 ऐसा चैनल है जो कि ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहा है जो समाज में रहकर समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से भारत 24 ऐसे कनक्लेव पूरे देश में करे और लगातार आपका कनक्लेव चले। और जो आपका कॉन्सेप्ट है कि अच्छे लोग समाज के, और जो इंटरव्यू आप लेते हैं एमजे जी का जो मैं देखता हूं वो बहुत पसंद आता है, 1 साल हुआ है वह, और भी जैसे जो शो चल रहे हैं लगातार 20 सालों से 27 सालों से और भी शो चल रहे हैं, वैसा ही आने वाले 10-20 साल में हम एमजे जी को देखें, ऐसा मेरा भगवान से कामना है।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और जाहिर सी बात है, आगे भारत 24 जिस तरीके से बढ़ रहा है, मुझे लगता है पूरे देश भर में तमाम इवेंट्स हम कर भी रहे हैं और इस तरीके के कार्यक्रम आगे भी करेंगे। अच्छा बसंत जी, क्योंकि आपको श्रीमद् भगवद गीता और रामायण का ज्ञान प्राप्त है, तो कोई चौपाई आप सुनाइए जरा। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह। तुलसी तहा न जाइए, कंचन बरसे में। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति, यदि कोई मेहमान हमारे घर आता है, तो हमारे हिंदुओं का, सनातनियों का स्वभाव है कि हम भयंकर खुश होते हैं, इतनी आवा भगत करते हैं कि वो बार बार हमारे यहां आए। लेकिन यही अपन वेस्टर्न में जाएं तो लोग बोलते हैं कौन आ गया, हमारा ये तकलीफ हो गई, हम अब कैसे अपने रूटीन को करेंगे, हमारा रूटीन डिस्टर्ब हो गया। ये दूसरे का विचार और ये हमारा विचार। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह। नैन में जैसे ही आप देखेंगे, यदि किसी के लिए आपके प्रति प्रेम है तो उसके आंखों से आपको समझ आ जाएगा कि वाकई में इनके भाव क्या हैं। तुलसी तहा ना जाइए, कंचन बरसे। कंचन का मतलब होता है सोना। कंचन बरसे में, सोना भी बरसता हो तो आपको ऐसे घर में नहीं जाना है जहां आपको देखकर वो घर वाला प्रसन्न ना हो। वाह। तो उसी घर पे जाना जहां आपको प्रेम मिले, भले वो गरीब का घर हो, आपको रूखी सूखी रोटी खिलाए, लेकिन जाना उसी के यहां चाहिए जो आपको प्रेम से खिलाए। 56 भोग खिलाए लेकिन उसके मन में प्रेम है, उसे घर जाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही बोला आपने। और ये तो हमारे और ये बात तो क्योंकि जो हमारे माता पिता हैं वो भी हमें बचपन से सिखाते हुए आए हैं, और मुझे लगता है इसको हर कोई दिल से मानता भी है और देखता भी है जी। अच्छा क्योंकि आपका एक स्कूल भी है, माँ भारती विद्यालय, जिसमें आप 1000 निर्धन बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं। जरा उसके बारे में बताएं, कैसा लगता है जब ऐसे काम आप करते हैं? चूंकि मेरी शिक्षा बाल्यकाल से स्वयंसेवक रहा हूं मैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, त्वया हिंद भूमि सुखम वर्जितो हम। महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे, पतत्वे सिखायो नमस्ते नमस्ते। इसका मतलब यह है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, ऐसी मातृभूमि जो सभी को वात्सल्य देती है, हमारी भारत मां के लिए बना है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, त्वया हिंद भूमि सुखम वर्जितो हम, ऐसी भूमि जो सभी को सुख देती है। महामंगले, ऐसे ऐसे मंगल कार्य हुए इस पुण्य भूमि में। महामंगले पुण्य भूमि त्वदर्थे, पतत्वे सिखायो नमस्ते नमस्ते। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस मातृभूमि में जन्म लिया हूं। और स्कूल की जहां तक बात है, यही शिक्षा मैं स्कूल में देना चाहता हूं। प्रदेश का पहला स्कूल है जो बच्चा आपसे मिलेगा तो हर हर महादेव बोलेगा, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं बोलता मेरे यहां का बच्चा। वाह। मिलेगा हर हर महादेव बोलेगा। प्रदेश का पहला स्कूल है जो आप देख सकते हैं शिक्षक क्या पढ़ा रहा है और बच्चा क्या पढ़ रहा है। मेरे ख्याल से देश का पहला होगा। किसी भी वक्त आप देख सकते हैं कि आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है और उसको शिक्षक क्या पढ़ा रहा है। बच्चा सवेरे उठे तो माता पिता के पैर छुए, और रात को सोए तो ब्रश करके सोए, यहां तक के संस्कार सिखाए जाते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता नहीं है, कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी कोई भी परिस्थिति नहीं कि वो पढ़ पाए, लेकिन हमारी कोशिश ऐसी ही है, रिक्शा वाले, ठेले वाले, सब्जी वाले, ऐसे बच्चे। शिक्षा व्यवसाय नहीं, शिक्षा सेवा है और शिक्षा राष्ट्र निर्माण है। हम यदि कुछ करते हैं शिक्षा के माध्यम से करते हैं, तो वो स्कूल मेरी एक शाखा है जहां मैं अपने स्वयंसेवकों को कुछ सिखाना चाहता हूं इस देश के प्रति, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज मात्र है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहें या बच्चों को सिखाना चाहें तो मुझे लगता है कि 2 महीने की लैंग्वेज है इंग्लिश, लेकिन उसके चलते हम फिजिक्स, उसके चलते हम केमिस्ट्री, उसके चलते हम मैथ्स, इन सबको दरकिनार कर देते हैं। हमारे यहां इंग्लिश सिखाई जाती है, लेकिन साथ में जो सबसे जरूरी सब्जेक्ट्स हैं वो सिखाए जाते हैं। तो कभी समय मिले तो भारत 24 की टीम वहां आए तो मुझे बड़ा ही हर्ष होगा। बिल्कुल, जब समय लगेगा तो हम जरूर वहां आएंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब आप उन बच्चों से मिलते हैं तो वो क्या कहते हैं आपसे? इतने खुश हो जाते हैं वो, क्योंकि उन्हें एक ऐसा अभिभावक मिला है मेरे स्वरूप में कि मैं उनसे बात करता हूं कि तुमको क्या चाहिए। ये स्कूल मेरी नहीं है, ये स्कूल तुम्हारी है, और तुम जो बताओगे
बच्चे जो बताएंगे वही स्कूल में होगा। तो मुझे लगता है कि बच्चों को लगता है कि वाकई में ये हमारा साला परिवार है और हम इस परिवार के सदस्य हैं। और इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती कि अगर बच्चों को ये लगे स्कूल हमारा है, ये हमारा परिवार है, तो जहां से उनको शिक्षा मिलेगी वैसे राष्ट्र निर्माण होगा। बहुत अच्छी ये बात है और हम आपको शुभकामनाएं देंगे कि आगे आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको और ज्यादा उन्नति मिले, प्रगति मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव। हर हर महादेव।